हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसई बीएसई स्पेशल ट्रेडिंग सेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एनएसई और बीएसई फिर से एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन लेकर आ चुके हैं। आपको पता है पहले स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होने वाला था, बट क्योंकि दोस्तों राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, इसके कारण फिर उसको हटा दिया गया। लेकिन अब फिर से दोस्तों अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कब हमारा बाजार सैटरडे को भी ओपन होता हुआ नजर आएगा। उसकी सारी जो डिटेल्स है, जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। एंड ये भी शेयर करूंगा जिनको नहीं पता है कि बेसिकली एनएससी ये कर क्यों रहा है, एनएससी बीएससी क्यों कर क्यों रहे हैं। इसके बारे में आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होने कब वाला है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होने वाला है मार्च 2 को। जी हाँ, मार्च 2 को डिजास्टर रिकवरी साइट को चेक किया जाएगा और एनएससी बीएससी एक स्पेशल सेशन होल्ड करेंगे ऑन मार्च 2 फॉर डिजास्टर रिकवरी साइट स्विच ओवर। सो ये खबर निकल के आ चुकी है। और 2 मार्च, जो पहले दोस्तों 20 जनवरी को होने वाला था, अब 2 मार्च को वो होता हुआ नजर आएगा, जब आपको स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता हुआ नजर आएगा एनएससी बीएससी दोनों का। ये बेसिकली दोस्तों दो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशंस में होने वाले हैं। जैसे पहले दो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशंस होने वाले थे, वैसे ही अभी है जब ये दो स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हुए नजर आएंगे। दोस्तों बेसिकली ये हो क्या रहा है, ताकि ये चेक किया जाए कि क्या डिजास्टर रिकवरी साइट सही चल सकती है स्टॉक एक्सचेंजेस की, ताकि वो उनकी साइबर सिक्योरिटी और साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क को यहाँ पर और स्ट्रेंथन कर सके। तो इसी में एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज खुलते हुए नजर आएंगे ये 2 मार्च को। जैसे मैंने कहा पहले, ये जो स्पेशल सेशन है वो बेसिकली 20 जनवरी को होने वाला था, बट जैसे मैंने कहा वो नॉर्मल ट्रेडिंग डे हो गया था और मार्केट का हॉलीडे हो गया था। क्यों? बिकॉज आपको पता है राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। लेकिन अब दोस्तों ये 2 मार्च को नज़र आने वाला है। होने क्या वाला है, सबसे पहले दोस्तों जो फर्स्ट सेशन होने वाला है वो रहेगा एट 9:15 AM। जो ब्लॉक डील के लिए विंडो है वो 8:45 AM को ओपन हो जाएगी। और ये फर्स्ट सेशन जो है वो बेसिकली 9:15 से लगाकर 10 बजे तक ओपन रहेगा। कब से? 9:15 से लगाकर 10 AM तक ये बेसिकली फर्स्ट सेशन जो है वो रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों सेकेंड सेशन स्टार्ट होगा डिजास्टर रिकवरी साइट पे, जो 11:30 AM पे ओपन होगा। उसका प्री ओपन होने वाला है 11:15 पे, और दोस्तों वो एंड कब हो जाएगा? 1 PM पे, राइट। मतलब स्पेसिफिकली आपको जो दो सेशंस पता है वो यही कौन कौन से हैं, इस बात का ध्यान रख लीजिए। वापस आपको बता देता हूँ। पहला सेशन जो होगा वो होगा दोस्तों 9:15 से लगाकर यहाँ पर 10 बजे तक। दूसरा सेशन जो होगा वो होगा दोस्तों, मतलब जब मार्केट ओपन हो जाएंगे, मैं प्री ओपन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरा होगा वो होगा 11:30 से लगाकर 12:30। ये दो सेशंस दोस्तों होने वाले हैं। कब कब होने वाले हैं? 2 मार्च को ये दो सेशन होंगे। फर्स्ट 9:15 से 10, दूसरा 11:30 से 12:30 बजे तक। ठीक है, ये दो सेशन होने वाले हैं। इसमें कुछ स्पेशल यहाँ पर सेशन के लिए कुछ स्पेशल नियम भी है। कौन कौन से वो नियम है? सबसे पहली बात तो सारी सिक्योरिटीज़ की जो मैक्सिमम प्राइस बैंड है, यानी एक दिन में वो सिर्फ 5% बढ़ सकते हैं। सिक्योरिटीज़ जो ऑलरेडी है दोस्तों यहाँ पर 5% की, उनके लिए ऑलरेडी इन 2% और लोअर प्राइस बैंड शैल कंटिन्यू टू बी अवेलेबल इन द रिस्पेक्टिव बैंड्स, ये बताया गया है। जो 5% का प्राइस बैंड है वो एप्लीकेबल रहेगा ऑन ऑल क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ऑल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शैल हैव डेली ऑपरेटिंग रेंज ऑफ 5%, यानी 5% ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। जो प्राइस बैंड है इक्विटी सेगमेंट का और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, वो भी दोस्तों एप्लीकेबल रहेगा एट द स्टार्ट ऑफ द डे एट द डीसी शैल बी एप्लीकेबल एट द डीआर। और कोई भी चेंजेस जो है दोस्तों प्राइस बैंड के ऑप्शंस में और कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू मार्केट फैक्टर्स अप टू द क्लोज टाइम एट प्राइमरी साइट वुड बी कैरिड फॉरवर्ड टू द डिजास्टर रिकवरी साइट। तो ये दोस्तों स्पेसिफिकली आप समझ लीजिए कि क्या है। 2 मार्च को ओपन होने वाला है, और कोई भी जो यहाँ पर आप शेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जो भी शेयर्स है उनके 5% की सर्किट लिमिट रहती हुई नजर आएगी। ये स्पेशल यहाँ पर बात है। अब जैसा मैंने कहा था दोस्तों शुरुआत में कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों 2021 में एनएससी का सिस्टम बेसिकली क्रैश हो गया था। फिर मान लीजिए टेक्निकल ग्लिच आ गया था, जिसके कारण दोस्तों प्राइजेस जो थी वो मूव नहीं हो पा रही थी, और एनएससी की पूरी कह सकते हैं जो ट्रेडिंग थी उसको हॉल्ट करना पड़ गया था, बिकॉज जो एनएससी का सिस्टम है वो दोस्तों ग्लिच हो गया था। इसके कारण दोस्तों एनएससी पे सेबी ने फाइन भी लगाया था, और ऑलमोस्ट इनको 49.76 करोड़ पे भी करने पड़े थे एज अ सेटलमेंट। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर एनएससी और एनएससी के ऊपर ये जो प्रॉब्लम आई थी वो अब सही करने के लिए यहाँ पर सेबी ने इनको कुछ कहा, मतलब सेबी ने बेसिकली इनको कुछ प्रोसीजर्स बताए थे, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर उनको वो सारी प्रोसेस को पूरा करना था। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अब सेबी ने जो कहा था इनको कि आपका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत रहे, इसका आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसको दोस्तों एनएससी को
बिल्कुल सीरियसली लेना था। उसके पीछे का कारण हो गया था एक, वो था क्या? वो था दोस्तों एनएससी का आईपीओ। याद रखिएगा दोस्तों, सेबी ने एनएससी की आईपीओ को मंजूरी नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? उसके पीछे का रीजन था बेसिकली मंजूरी इन द सेंस, यहाँ पर एनएससी की जो आईपीओ को सेबी ने मना इसलिए कर दिया था क्योंकि दोस्तों जो एनएससी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत नहीं दिख रहा था। बिकॉज ये जब दोस्तों ट्रेडिंग हॉल्ट हुई और जो टेक्निकल ग्लिच हमको देखने को मिला, ये एक बहुत बड़ा इनके लिए नेगेटिव पॉइंट क्रिएट हो गया। बिकॉज वो टेक्निकल ग्लिच से हुआ क्या कि जब कोई भी देखिए कंपनी सही तरीके से काम नहीं करेगी तो उसको सेबी अप्रूवल नहीं देती आईपीओ के लिए। इसीलिए इनको प्रूव करना था कि हाँ, इनका जो सिस्टम है वो सही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही है। इसीलिए दोस्तों इनको डिजास्टर रिकवरी साइट चालू करनी थी। इसीलिए दोस्तों ये जो पूरा सेशन है वो बेसिकली होने वाला है ताकि ये सेबी को बता सके कि हमारा जो डीआरएस है, यानी जो डिजास्टर रिकवरी साइट है, वो बिल्कुल सही चल रही है और वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए दोस्तों ये पूरा स्पेशल ट्रेडिंग सेशन जो है वो बेसिकली होने वाला है, ताकि आने वाले समय में एनएससी की आईपीओ को मंजूरी मिलती हुई नजर आ जाए। बिकॉज एनएससी अपने आप में देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स काफ़ी वेट कर रहे हैं इस आईपीओ का, लेकिन इस आईपीओ को अप्रूवल क्यों नहीं मिल पा रहा है? रीज़न सिंपल है, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर जो एनएससी के पास्ट जो भी देखिए एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसके कारण सेबी ने इनको मना कर दिया कि अब अभी अब आपके आईपीओ को हम ग्रांट नहीं करेंगे। और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देख सकते हैं सेबी ने इनको एक चेकलिस्ट दी थी एनएससी को, जो प्री कंडीशंस है, जो प्री कंडीशंस जो बताई गई थी। पहली बात तो यही है कि इनके टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करा जाए। दूसरा बात, सेबी ने ये भी कहा कि वो अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पूरा इंप्रूव करे। आपको बताया देखिए एनएससी का जो रीलोकेशन स्कैम हुआ था, वो भी एक सबसे बड़ा इनके लिए एक प्रॉब्लम बन गया आईपीओ लाने के लिए। बिकॉज यहाँ पर जो कंपनी का मैनेजमेंट था वही फॉल्ट में पाया गया, जिसके कारण ये एक और प्रॉब्लम आ गई कि इनका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड है वो डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं है। याद रखिएगा एनएससी के पास ऑलमोस्ट 98% का मार्केट शेयर है, और अपने आप में ये अगर आईपीओ लिस्ट होगा तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दमदार ये आईपीओ लिस्ट होगा। लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, दूसरी बात एनएससी का खुद का टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर ये मजबूत ना होने के कारण यहाँ पर एनएससी का आईपीओ नहीं आ सका। और इसीलिए आप कह सकते हैं यहाँ पर जो एनएससी है वो अपने सिस्टम्स को सही कर रही है ताकि अपना आईपीओ लेकर आ सके। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है और जो सबसे बॉटम बात है वो यही है कि 2 मार्च वो डे होने वाला है जब दोस्तों यहाँ पर एनएससी का एनएससी बीएससी का स्पेशल सेशन आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा। और फर्स्ट सेशन का टाइम है 9:15 से लगाकर 10 बजे तक का, और दूसरा टाइम है दोस्तों यहाँ पर 11:30 से 12:30 बजे तक का। ये स्पेशल सेशन जो है वो बेसिकली होने वाला है। तो ये स्पेशल सेशन का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो 2 मार्च को ओपन होगा। स्पेशल ट्रेडिंग सेशन है, याद रखिएगा पूरा समय को नहीं होने वाला है। और आगे भी सैटरडे को ऐसा नहीं कि हर बार आपको मार्केट्स खुलते हुए नजर आएंगे, ये सिर्फ उसी दिन के लिए ओपन होने वाला है ताकि डिजास्टर रिकवरी साइट को चेक किया जा सके। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना। ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ बताइएगा जिनको नहीं पता है कि बाजार 2 मार्च यानी सैटरडे को भी ओपन होने वाला है। तो वीडियो को शेयर करेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।